अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक टाइम मशीन दूँ, उस टाइम मशीन में बैठ के आप पास्ट में जाके अपने ही पास्ट के वर्ज़न से मिलें, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा जो आपका पास्ट का वर्ज़न होगा वो रिवर्स में चल रहा होगा। और इतना ही नहीं, आप जिस पास्ट में जाएँगे उस पास्ट की टाइमिंग भी रिवर्स में चल रही होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टेनेट मूवी का। तो देखो, अगर आपने हॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्में देख रखी हैं तो आपने क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुना ही होगा या और उनकी फ़िल्में भी देख रखी होंगी। और आपको ये पता होगा कि इनका जो फ़िल्म मेकिंग का स्टाइल है वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है। मतलब डिफरेंट तो नहीं कह सकते हैं, इनकी जो अप्रोच होती है ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को लेके, वो एक बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी इन्होंने इन्होंने इनकी जो नई फ़िल्म है 2020 में जो रिलीज़ हुई थी टेनेट, इन्होंने उसमें टाइम ट्रैवल को दिखाया है, लेकिन टाइम ट्रैवल को इन्होंने कोई बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। फ़िल्म में तो इसे टाइम ट्रैवल कहा भी नहीं गया है, इसे बेसिकली टाइम इन्वर्जन कहा गया है। अब क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्में अगर आप देखते हो तो उसे आप एक बार तो नहीं देख सकते, कम से कम आपको 2 या 3 बार तो देखना ही पड़ेगा उन फ़िल्म को पूरी तरह से समझने के लिए। वैसे ही ये फ़िल्म टेनेट है और मैं सच बताऊँ तो मैंने इसे 4 बार देखा है इसे पूरी तरह से समझने के लिए। क्रिस्टोफर नोलन की आप पुरानी फ़िल्मों को उठा के देख लें, फिर चाहे वो इंसेप्शन है, मेमेंटो हो या फिर इंटरस्टेलर हो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। और अगर हम टेनेट फ़िल्म की बात करें तो शायद ये अब तक की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़िल्म है मुझे। सिर्फ़ क्रिस्टोफर नोलन की ही नहीं, मैंने हॉलीवुड में जितनी भी फ़िल्में अब तक देखी हैं, मुझे ये अब तक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़िल्म लगी है। अगर क्रिटिक्स की सुने तो क्रिटिक्स को फ़िल्म कुछ उतनी ख़ास पसंद नहीं आई है, कुछ शायद इसलिए क्योंकि फ़िल्म बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम तो जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन शायद इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा उन्होंने कर दिया ऐसा। मुझे कॉम्प्लिकेटेड फ़िल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, भले मुझे उन्हें समझने के लिए 10 बार ही क्यों ना देखना पड़े। तो टेनेट फ़िल्म में वो है क्या? अब इस टेनेट फ़िल्म में एक कैरेक्टर है हमारा जिसे द प्रोटैगनिस्ट कहा गया है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेजा जाता है, एक टेनेट नाम की ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से भेजा गया है। उसे सेटन नाम के आदमी को रोकना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी है। अब सेटन तक पहुँचने के लिए उसे उसकी वाइफ़ का इस्तेमाल करना है। तो इतना कुछ हमें ट्रेलर में शायद दिखाया गया था। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी जो मैंने अभी बताई, इसे एक वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोकना है। बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो देखो, कैरेक्टर्स की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हमारे थे द प्रोटैगनिस्ट की और जो उसका फ्रेंड होता है नील। इन ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया हमें। मतलब जो आपके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही हमें नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो हमारे मेन हीरो को तो नाम तक नहीं दिया गया है, उसे सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही कहा गया है इस पूरी फ़िल्म में। इंडियन एक्ट्रेस भी हमारी इसमें काम किया है, जिनका नाम डिम्पल कपाड़िया है। वो उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्हें दिया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें एक छोटा-मोटा रोल दिया गया है। और जो एक्शन सीक्वेंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही सही, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे उन्हीं तरह से दिखाया गया है। कुछ वो कार चेज़ वाला सीन हो और आखिर में जो बैटल सीन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप वो सीन जब देखेंगे तो आपको मैं शायद ही आपको कुछ समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है, कौन किस पे गोली चला रहा है, कौन किसको मार रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता है। आधे लोग रिवर्स में चल रहे हैं, आधे लोग फॉरवर्ड चल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था पूरी फ़िल्म का। उसमें जो टाइम इन्वर्जन दिखाया गया है, उस वो भी एक तरह से हमें टाइम ट्रैवल उसे हम कह सकते हैं, हालाँकि फ़िल्म में तो उसे टाइम ट्रैवल नहीं कहा गया है। क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर आप टाइम को रिवर्स करते हैं, तो यानी कि टाइम अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। जैसे कि अभी टाइम फॉरवर्ड में चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर टाइम बैकवर्ड में चलेगा तो आप धीरे-धीरे पास्ट में चले जाएँगे। वही इसमें हमें दिखाया गया है। ये सुनने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसे स्क्रीन पे यानी कि जब आप ये फ़िल्म देखेंगे, तो आपको ये उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन क कब जा रहा है। हालाँकि ये कॉम्प्लिकेशंस जो फ़िल्म में है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म में तो ये होता ही होता है। लेकिन इसमें वाक़ई में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड फ़िल्म कर दी गई है। स्टोरी कहूँगा तो कुछ उतनी यूनिक स्टोरी नहीं दिखाई गई है। मेन इसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस ही दिखाए गए हैं। ज़्यादा जो स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग शायद उसी की वजह से हम इसे देख सकते हैं कि विजुअल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और अगर विजुअल्स की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्रिस्टोफर नोलन है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवीज़ में। फिर चाहे एक हॉस्पिटल को उड़ाना हो, एक प्लेन को हवा में टाँग देना हो, या फिर एक प्लेन को एक बिल्डिंग में ही दे मारना हो, और वो कोई छोटा-मोटा प्लेन नहीं, एक 747। टेनेट फ़िल्म में इन्होंने एक 747 से बड़े प्लेन को एक बिल्डिंग में दे मारा है रियल में। इसे वीएफएक्स में नहीं किया, बल्कि रियल में ही उन्होंने एक प्लेन को बिल्डिंग में दे मारा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सीन था। फ़िल्म जब सेकंड हाफ में पहुँचती है तो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि सेकंड हाफ से ये फ़िल्म 0 से 100 पहुँच जाती है। वहाँ से फ़िल्म बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। हालाँकि फ़ास्ट तो ये फ़िल्म शुरुआत से भी थी। बात करें इसकी ओपनिंग सीन की, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। हालाँकि ओपनिंग सीन में ही मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि कौन किसकी तरफ है। तो अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही माइंड बेंडिंग कुछ कॉम्प्लिकेटेड देखना है, तो मैं कहूँगा टेनेट मूवी आपके लिए ही है। इसे आप ज़रूर देखें। अगर हम अपने मेन कैरेक्टर की बात करें, तो उसके बारे में जैसे कि कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया हमें। इमोशंस की बात करें तो ज़्यादा उससे कुछ इमोशनली कनेक्ट हमें नहीं नहीं कर पाए उससे, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने
मिशंस पे ही पूरी तरह से फ़ोकस था। ज़्यादा कुछ उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाए कि वो उसका पास्ट क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका असली नाम क्या है, वो तक हमें नहीं बताया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको माइंड बेंडिंग और कॉम्प्लिकेटेड फ़िल्में पसंद है तो मैं कहूँगा टेनेंट फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, शायद एक बार में तो आपको समझ नहीं आएगी, 2-3 बार तो आपको उसे देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा टेनेंट फ़िल्म का रिव्यू, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द रिव्यू कल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।